फिर से आज की इस पवित्र दिन के लिए प्रभु ने ये सुंदर सा समय हम सबके जीवन में दिया। हम एक बार फिर से मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। और आप सब यहाँ प्रभु भवन में उपस्थित हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। और आपकी उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति जो यहाँ पर उसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। थोड़ी देर हम प्रभु के वचनों की और अपने मन को लगाएंगे। और जैसा कि हम सब प्रभु के पास में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए, उसकी दया को प्राप्त करने के लिए, और जो वो अपने वचनों में सच्चा है उसकी सच्चाई को जो वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है, उस सच्चाई को आप और अपने जीवनों में ग्रहण करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में है, परमेश्वर के सामने है। सो कैसे परमेश्वर की सच्चाई आप और हमारे जीवन पर प्रकट होती है। आप और हम यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर से आशीष को पाए, परमेश्वर की दया को पाए, परमेश्वर की शांति को पाए, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाला छुटकारा, परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषें और वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से होता है उसको प्राप्त करें। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। और आज जब आप और हम यहाँ प्रभु की उपस्थिति में हैं तो हम कुछ बातों को अपने जीवनों में सीखेंगे कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करता है, या जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर की दया होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर का हाथ होता है, या जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर उसके जीवन को चलाता है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। आप और हम सब यहाँ पर इसीलिए है कि हम सब परमेश्वर के द्वारा चलाए जाए, परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाए। जैसा कि मैंने आरंभ में बोला कि आप हम यहाँ इसलिए है कि परमेश्वर हमें अपने हाथों में ले, परमेश्वर हमारी संभाल करे, हमारे जीवन को आशीषित करे, हमारी उन आवश्यकताओं को जो हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए असंभव है, हमारी सोच और विचार से बाहर है, वो सारी चीजें हम परमेश्वर से प्राप्त कर सके। सो इस समय में हम थोड़ी देर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। और जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, उसे परमेश्वर क्या करता है, अपने आंगनों में रोकता है। प्रभु का वचन एक कहता है, वचन संहिता की पुस्तक उसका 92वां अध्याय, हम बाइबल निकालेंगे, हम सबके पास में प्रभु का वचन है। वचन संहिता की पुस्तक उसका वचन 92 और उसके वचन 12, 13 और 14 में कुछ बातें लिखी, उन बातों को सीखेंगे। यहाँ वचनों में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। यहाँ उन व्यक्तियों के विषय में बात हो रही है, जैसा कि वचन कहता है धर्मी लोग, है ना। धर्मी लोग कौन है? जो प्रभु के साथ में परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे। आप और हम जब प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो वचन बताता है कि आप और हम परमेश्वर के धर्मी लोग कहलाते हैं, है ना। पाप करते रहें, अंधकार में जीवन जिए, तो ये धार्मिकता का जीवन नहीं। गलत कामों को करते रहे फिर प्रभु के पास में आए, तो ये धार्मिकता का जीवन नहीं। धार्मिकता का जीवन प्रभु के साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। परमेश्वर के साथ में जब आप और हम चलते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें संसार की बुराई से अलग रहना है। और जो व्यक्ति संसार की बुराइयों से अलग रहता है, वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी गिना जाता है। और जो व्यक्ति धर्मी गिना जाता है उसके लिए कैसी आशीष है, यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे। यहाँ एक वृक्ष का नाम दिया गया, खजूर। खजूर का पेड़ हम सबने देखा है, कई पर आप हमें दिखाई देता है, कहीं अभी तो हमारे बीच यहाँ पेड़ों के बीच में दिखाई देता है। लेकिन जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहते थे, जिस नगर में, जिस राष्ट्र में जहाँ प्रभु यीशु मसीह का समय था और जहाँ परमेश्वर के लोग फूले फले, वो सूखी जगह है ना, रेगिस्तान वाली जगह ज़्यादा है, पहाड़ी वाली जगह ज़्यादा है, जहाँ पर पानी के, है ना, झरों के या पानी के नदियाँ कम मिलती। और ऐसी जगह पर ये खजूर का पेड़ होता है। और जब हम खजूर के पेड़ के
विषय में कुछ बातों को सीखते हैं। यदि हम खजूर के पेड़ की विशेषता सीखे, यहाँ क्यों प्रभु ने खजूर के पेड़ को लिया है, दूसरे पेड़ को भी लेते हैं, अपने यहाँ पे दूसरे पेड़ भी है ना, बड़लो भी है, लिगड़ो भी है, खजूरी भी है, लेकिन खजूर का पेड़ क्यों लिया गया है ना। बाइबल में खजूर के पेड़ का बहुत महत्व है और बहुत सारी बातें हैं खजूर के पेड़ के विषय में। एक तो ये कि वो 15 से 20 मीटर ऊंचा होता है, उसकी ऊंचाई बहुत होती है। दूसरा उसकी विशेषता ये है कि वो जहाँ कम पानी होगा, जहाँ सूखा भी होगा, कम पानी होगा, जहाँ पर हरियाली नहीं होगी, वहाँ पर भी वो वृक्ष क्या हो जाएगा, उग जाएगा। उसके जो खजूर का पेड़ है उसकी जो आयु होती है वो 150 साल तक होती है, उसकी लंबी आयु होती है, वो लंबे समय तक हरा भरा रहता है। कम पानी के अंदर में भी वो क्या रहता है, फलता फूलता रहता है। और उसके साथ साथ में वो एक ऐसे स्थान पर होता है जहाँ दूसरे वृक्ष फल नहीं सकते, वहाँ पर खजूर का पेड़ भी फलता है। और खजूर के पेड़ के साथ में परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो धर्मी जन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर उसे कहता है कि वो खजूर के पेड़ के समान है। आप और हमारा जीवन खजूर के पेड़ के समान है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं वे खजूर के वृक्ष के समान हैं। और उसके विषय में विशेषता लिखी गई कि वो एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई फलता नहीं, वहाँ पर खजूर का पेड़ भी फलता है। आप और हम ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई दूसरा फलवंत ना हो, वहाँ पर परमेश्वर आप और हमको फलवंत बनाता है। वहाँ पर परमेश्वर हमको आशीषित करता है। जहाँ दूसरी चीजें नहीं पनप सकती, वहाँ पर परमेश्वर के धर्मी लोग पनप सकते हैं, वहाँ परमेश्वर के धर्मी लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे वचन में लिखा हुआ, 13वें पद में लिखा हुआ है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। ये आप और हमारे विषय में लिखा हुआ है, ये धर्मियों के विषय में लिखा हुआ है, ये प्रभु के लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि जो लोग धर्मी हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, वे परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाते हैं। आप और हम कोई ऐसे वैसे वृक्ष नहीं, आप और हम वो वृक्ष हैं जिसको परमेश्वर ने अपने आंगन में रोपा है, अपने आंगन में, अपने क्षेत्र में या अपने एरिया में परमेश्वर ने कुछ क्या किया है, रोपा है। आप और हमें परमेश्वर ने है ना एक बीज के समान डाला और हमें अपने हाथों से उगाया है। और वचन कहता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। हम वो वृक्ष है जिसको परमेश्वर ने रोपा है, हम वो वृक्ष है जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है। और जिसको परमेश्वर खड़ा करता है वो हमेशा परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के अनुग्रह में फलवंत होता है। आप और हम यहाँ कई बार जब प्रभु के पास में आते तो कई सारी इच्छाओं का रखते हैं, कई सारे प्रार्थनाओं के फल को चाहते हैं, है ना। कोई संतान नहीं है जिसके पास वो संतान की आशीष को प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने जीवन में मेहनत मजदूरी की आशीष को प्राप्त करना चाहता है। हर एक के पास में अपनी अपनी इच्छा है, वो कुछ न कुछ परमेश्वर से चाहता है। आप और हम सब कुछ न कुछ परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे, परमेश्वर की दया हम पर बनी रहे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे, परमेश्वर हमको आगे बढ़ाता रहे। हम में से हर एक की इच्छा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आप और हमें परमेश्वर के द्वारा रोपा जाना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए हमें धर्मी होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति को परमेश्वर रोकता है, जिस दास को, दासी को, जिस परमेश्वर के जन को परमेश्वर अपने आंगन में खड़ा रखता है, अपने आंगन में उगाता है या रोकता है, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। जब हम परमेश्वर के द्वारा रोपे जा रहे हैं तो अवश्य हम परमेश्वर के द्वारा आशीष को भी प्राप्त करेंगे। हमारे पास कईयों के पास में अपनी अपनी इच्छा है, कईयों के पास अपनी अपनी प्रार्थना है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं और जब आप हमें लगता है कि हमें परमेश्वर ने, और हमें ये लगना चाहिए, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि आज जब हम प्रभु भवन में हैं या जब प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु के सामने जब प्रभु की आराधना कर रहे हैं या प्रभु की संगति में है, तो अवश्य परमेश्वर ने हमें रोपे जाने के लिए चुना है। हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आंगनों में रहने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और जब हम परमेश्वर के आंगनों में हैं, परमेश्वर की दृष्टि में है, उसके सामने है, तो हम अवश्य फलवंत होंगे हर बात में, हर चीज में, है ना। ये लेकिन वो चीजें उचित होनी चाहिए, है ना। कई बार आप और हम अनुचित चीजों के लिए भी परमेश्वर से बार बार मांग करते कि प्रभु मेरे लिए ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन प्रभु सही समय पर जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए भला है, वही चीज परमेश्वर आप और हमारे जीवन में देगा। वही चीज परमेश्वर आप और हमारे जीवन में
ढूंढने लगा। और ये इस बात का प्रमाण है, ये परमेश्वर के वचन की सत्यता है, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि हम हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। जो परमेश्वर के आंगनों में आएगा, परमेश्वर के पास में आएगा, परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया जाएगा, परमेश्वर के द्वारा रोपा जाएगा, वो अवश्य परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त करेगा। और उसके विषय में लिखा हुआ, आगे वचन में लिखा हुआ है 14 पद के अंदर में कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। जब हम परमेश्वर के द्वारा रोपे जाएंगे तो हमारी चाहे कितनी भी आयु बढ़े, हम चाहे कितने भी पुराने होते जाएंगे, हमारे जीवन के अंदर कमी नहीं आएगी, हमारे जीवन के अंदर में कोई ऐसी घटी नहीं आएगी। जैसा कि वचन लिखा हुआ है, भले वे पुराने होते जाएंगे लेकिन फिर भी वे फलते रहेंगे। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता रहेगा, लेकिन ये तब होगा जब हम परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाए। वचन संहिता की पुस्तक उसके पहले अध्याय में भी इसी प्रकार के एक वचन लिखा हुआ, वचन संहिता की पुस्तक उसका पहला अध्याय, वहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, वृक्ष के विषय में लिखी हुई है। और आज हम थोड़ी देर वृक्ष के विषय में सीख रहे हैं कि जिसे जो परमेश्वर के साथ में रहता है वो किस प्रकार से आशीष को पाता है। वचन संहिता की पुस्तक वचन 1 और उसके 1, 2 और 3 पदों में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक धर्मी व्यक्ति के विषय में पहले वचन में हमने पढ़ा कि धर्मी परमेश्वर है ना, धर्मियों को प्रभु क्या कह रहा है कि वे खजूर के समान फूले और फलेंगे और वे परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाएंगे। कौन? धर्मी लोग, प्रभु के लोग, प्रभु की आराधना करने वाले, आप और हम लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, वे लोग जो धर्मी हैं वे परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाएंगे। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो धर्मी है ना, जिसका धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ना। जैसा कि हमने पहले वचन में सीखा, परमेश्वर धर्मी को क्या कहता है? खजूर के वृक्ष के समान फलने और फूलने वाला, और सूखे में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन उस धर्मी व्यक्ति को ना वो सूख जाए, ना उसका जीवन समाप्त हो जाए, ना वो है ना एक अधूरे पेड़ के समान हो जाए, ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना है? यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि वो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलना है, संसार की दुष्टता भरी बातों पर नहीं चलना है, अहंकार, अंधकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष में उसको नहीं चलना है, बुराई में उसको नहीं चलना है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, तब मनुष्य प्रभु की दृष्टि में धर्मी कहलाएगा, जब वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। और लिखा है, ना ही है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर के नियम पर, परमेश्वर के वचन पर जो रात दिन ध्यान करता रहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। और वो जब परमेश्वर की दृष्टि में जब वो धर्मी है तो वो उस खजूर के पेड़ के समान है। और यहाँ तीसरे पद में भी एक बात लिखी हुई, यहाँ पर भी वृक्ष के विषय में बात लिखी हुई है कि जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहे, तीसरे पद में लिखा है, तो वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियों के किनारे, अपने यहाँ पे बहुत नदी नाले हैं, जब समाहमा साडा अभी या फिर कोई नदी के किनारे, ये दो नदी का है ना, दो नदी है, इसके किनारे बहुत सारे पेड़ लगे। ये पेड़ हमेशा हरे क्यों रहते हैं? ये पेड़ हमेशा हरे क्यों रहते हैं? है ना, गर्मी में दूसरे जो खेतों में ये पेड़ होते हैं, ये पतझड़ आता है, वो सब सूख जाते हैं, लेकिन नदी के किनारे, नाले के किनारे लगने वाला पेड़ क्यों है ना सूखता नहीं है? क्यों वो गिला के गिला रहता है? क्यों उसके पत्ते हरे रहते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें नदी में कहीं न कहीं है ना उस पानी के साथ में जुड़ी रहती है। वचन बताता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। धर्मी लोग, आप और हम जो प्रभु के लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर आज भी ध्यान करते रहते
उसकी जड़ कहाँ लगी हुई है? परमेश्वर रूपी नदी में लगी हुई है, परमेश्वर रूपी झरने में उसकी जड़ लगी हुई है। आप और हमारी जड़ जब परमेश्वर के साथ में लगी रहेगी तो हम फलवंत होते रहेंगे। पहले वाले वचन से बांध के हमने उस वचन में पढ़ा कि जो परमेश्वर के आंगन में रोपे जाते हैं वो हमेशा फलवंत होते हैं, है ना, हमेशा फलते रहते हैं, और उनके विषय में सूखे में भी कोई, है ना, कोई सूखे के अंदर में भी उनके लिए कोई विचार नहीं होता है। और यहाँ जो दूसरा बात हम वचन में पढ़ रहे हैं पेड़ के विषय में, वृक्ष के विषय में, कि जो परमेश्वर के साथ में जीवन जीता है, जो परमेश्वर के साथ धार्मिकता का जीवन जीता है, उसके जीवन में भी कोई कमी नहीं होगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि वह उस वृक्ष के समान, है ना, यहाँ कोई वृक्ष की बात नहीं हो रही, आप और हमारे जीवन की बात हो रही है, आप और हमारे जैसे प्रभु के लोगों की बात हो रही, धर्मी लोगों की बात हो रही है कि जो धर्मी परमेश्वर में बना रहेगा वो हमेशा आशीषित होता रहेगा। उसका जीवन उदाहरण दिया गया पेड़ के समान, कि जो परमेश्वर के साथ में बना रहेगा वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। और उसके विषय में लिखा हुआ है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। ये हमारे आशीषित जीवन के विषय में लिखा हुआ है। ये उन धर्मी लोगों के आशीषित जीवन के विषय में लिखा हुआ है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में जीवन जी रहा है, जो परमेश्वर के साथ उठता बैठता है, परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर में चलता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो व्यक्ति हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा वो फलवंत रहता है, हमेशा वो आशीषित रहता है, और वो उस वृक्ष के समान है जिसके विषय में वो अपने ऋतु में हमेशा फलता रहेगा। ये परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर के साथ में बना रहेगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। एक और वचन लिखा हुआ यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 7वें पद को निकालेंगे हम। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका अध्याय 17 और उसके 7 पद में एक और बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। पहली बात कि हमें परमेश्वर के साथ में धर्मी होना है ना। दूसरी बात जो हमने भजन संहिता 1 में पढ़ी कि हमें ऐसे दुष्टता के जीवन से दूर रहना है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में, है ना, परमेश्वर की आशीष के बदले श्राप को पाए। तीसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वहाँ हमने धर्मी शब्द को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने धर्मी शब्द का इस्तेमाल किया, है ना, और उसके द्वारा आपने वचन को सीखा। यहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यहाँ धन्य कहा गया, परमेश्वर के वचनों में उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। बाहर जाएंगे तो हमारी दुर्दशा को देखकर लोग हमारे विषय में बहुत सारे नाम रख देंगे कि ये तो अब है ना, इन्हीं जीवन में कई आशीष नहीं है, जत्र मणकाय नाम आने केवल नाम आपने वो कह दे। लेकिन वचन में लिखा कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो क्या है? धन्य है। आप और हम धन्य है, आप और हम हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य गिना जाता है। और जो परमेश्वर की ओर से धन्य होता है उसके जीवन में कोई कमी करनी नहीं। लिखा हुआ है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। आप और हमारा आधार क्या है? आप और हम धर्मी भी गिनाए जाना चाहते हैं, आप और हम धन्य भी गिनाए जाना चाहते हैं, लेकिन हम धर्मी और धन्य कैसे गिने जाएंगे? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानेंगे, है ना। मनुष्य हमारे जीवन का आधार नहीं, मनुष्य के द्वारा दी जाने वाली आशीष हमारे जीवन का आधार नहीं है। जिसके साथ परमेश्वर है, जो परमेश्वर में बना हुआ है, जो परमेश्वर के साथ में जीवन जीता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। और जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है वो आशीषित है, जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है वो फलवंत है। वचन कहता है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। और यहाँ पर भी एक वृक्ष के विषय में लिखा हो, जबकि हम वृक्ष के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं कि वह उस वृक्ष के समान है। कौन? जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने यहोवा को अपने जीवन का आधार माना है, उसके विषय में लिखा वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा होगा। वचन 1 में भी हमने इस बात को पढ़ा।
वचन 1 में भी ये बात लिखी हुई है कि जो परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर के साथ उठता बैठता है, जो धर्मियों के साथ उठता बैठता है और जो अहंकारियों के साथ, ठट्टा करने वालों के साथ उठता बैठता नहीं है, जो निंदा करने वालों के साथ उठता बैठता नहीं है, जो दुष्टों के साथ उठता बैठता नहीं है, वो व्यक्ति है ना परमेश्वर की दृष्टि में बहती नालियों के किनारे लगाया गया। यहाँ लिखा हुआ है कि नदी के किनारे लगाया गया। एक तो उस वचन में हमने सीखा कि नाले और नदी में फर्क है ना। वो वचन भी परमेश्वर का ही है कि जो नाले के किनारे लगा रहता है वो भी, उसमें भी पानी होता है, लेकिन नाला एक समय में क्या हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन नदी क्या रहती है, हमेशा बहती रहती है। जो बड़ी नदियां होती है वो हमेशा बहती रहती है। और आप और हम और जो हर एक व्यक्ति परमेश्वर को भरोसा रखता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानता है, वो उस परमेश्वर रूपी नदी के किनारे लगाया गया। और यहाँ वचन में लिखा हुआ 8 पद कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के है ना किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बहुत बड़ी बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर आप हमारे लिए कहता है, धर्मियों के लिए कहता है, धन्य लोगों के लिए कहता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका जो जड़ है, जब वो नदी के जल के पास फैली रहती है, तो जब धूप लगेगी तो उसको ना लगेगी। धूप का मतलब संसारिक कष्ट, संसारिक तकलीफें, संसारिक आँच, जब बीमारी, तकलीफ, परेशानी, निंदाएं, लोगों के सताव, परेशानी, ऐसी चीजें जब आप और हमें लगने लगे कि हम असहाय हो गए और ये सारी परिस्थितियां हम पर हावी हो रही है, जब धर्मियों को लगने लगे कि ये सारी बातें आप और हमारे जीवन पर हावी हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो जिस व्यक्ति की जड़ प्रभु यीशु मसीह रूपी परमेश्वर रूपी नदी के चारों तरफ फैली रहती है या उस नदी में लगी रहती है, उसके विषय में लिखा हुआ धूप काल के समय भी उसके विषय में कोई चिंता न होगी। परिस्थितियां आएगी, तकलीफें आएंगी, वो सब उसके ऊपर पड़ेगी, है ना। नदी के किनारे वृक्ष हो या जंगलों में वृक्ष हो, हर पेड़ के ऊपर में धूप तो पड़ती है। और कई सारे, अभी अपने लू चलती, इस साल तो बहुत कम चली, लेकिन जब लू चलती तो अच्छे अच्छे पेड़ भी सूख जाते हैं, है ना। बड़े बड़े पुराने पेड़ भी सूख जाते हैं। अचानक से ऐसी गर्म हवा आती है कि पुराने पेड़ भी सूख जाते हैं। लेकिन जो वृक्ष नदियों के पास होता है, जो नालों के पास होता है, जो पानी के पास में होता है, उस पर लू लगने पर, धूप लगने पर भी वो मुरझाता नहीं है। ऐसा ही आप और हमारा जीवन भी, ऐसा ही आप और हम भी है। जब हम परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, जब परमेश्वर की दया आप और हम पर बनी रहेगी, परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहेगा, हम परमेश्वर के आंगनों में रोपे हुए होंगे, परमेश्वर की दृष्टि में होंगे, परमेश्वर के सामने होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, तो चाहे कितनी भी धूप, चाहे परेशानी, तकलीफ, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें वो मुरझा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध बना हुआ, परमेश्वर के साथ में हमारी जड़ें लगी हुई है। और प्रभु का दास इसी बात को कहता है कि वह सूरज के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है और उसकी जड़ के पास फैली हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, तब धूप होगी तब भी उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। ऐसे दिन जब हमारे लिए कठिन हो जाएंगे, ऐसी समय, ऐसी परिस्थितियां जब आप और हमारे लिए कठिन हो जाएगी, ऐसे समय में भी धर्मियों के लिए कोई भी विपत्ति, है ना, वचन कहता है कि ऐसे समय में भी उनके विषय में कोई चिंता नहीं होगी और वो तब भी फलता रहेगा, तब भी वो आशीषित होता रहेगा। लोग देखेंगे चारों तरफ से, कह रहे हैं इनके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, परेशानियां, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, फल रहे, फिर भी ये आशीषित हो रहे। और उसका कारण है कि मनुष्य जब तक परमेश्वर में बना रहेगा, जब तक मनुष्य प्रभु के साथ में बना रहेगा और प्रभु यीशु रूपी नदी के पास में बना रहेगा और परमेश्वर को भरोसा रखकर अपने जीवन को जिएगा, वो हर एक जन अपने जीवनों में ऐसी आशीष को प्राप्त करेगा। तो आप और हमें भी चाहिए कि जब हम यहाँ प्रभु भवन में आते हैं, गिरजे में आते हैं, इस प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, यहाँ आते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तो आप और हम ये सोचकर जाएं कि हमें परमेश्वर ने अपने आंगनों में रखा है, हमें अपने पास आने का मौका दिया, और इसलिए प्रभु अपने को, आप और हमें अपने पास इसलिए बुलाता है कि वो हमें फलवंत बनाए, उस खजूर के वृक्ष के समान बनाए, जो विपरीत परिस्थितियों में अकेला भी
खड़ा रहता है ना। खजूर के वृक्ष का उदाहरण इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन परमेश्वर ने इसीलिए लिया, प्रभु के दास भजन लिखने वाले ने इसलिए खजूर के पेड़ का उदाहरण लिया कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अकेला खड़ा रहता है। जब उसके आस पड़ोस के सारे वृक्ष पानी की कमी के कारण मुरझा जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो खड़ा रहता है। और आप हमारे विषय में प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो धर्मी लोग है, वो खजूर के पेड़ के समान है। और उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो अपनी ऋतु में फलता रहता है, परमेश्वर के आंगनों में रोपे गए हैं और उसके द्वारा वे आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप और हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने जीवनों को परमेश्वर के साथ में जीवन व्यतीत करें, अपने जीवनों को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माने। जैसा कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ कि धन्य है वह जो है ना यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है। जब हमारे जीवन का आधार हमारा परमेश्वर होगा, तब हम ऐसी सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे, हम फलवंत होते जाएंगे, हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर में अनुग्रह प्राप्त करते जाएंगे। सो हम अपने जीवनों को परमेश्वर पर भरोसा करने के लायक बनाए, धर्मी बनाए, है ना। जैसा कि भजन 1 में लिखा हुआ है कि हम दुष्टों के मार्गों को छोड़े, दुष्टों की प्रवृत्ति को छोड़े, दुष्टों के साथ उठना बैठना छोड़े, है ना, गलत संगतियों से दूर रहे, परमेश्वर की संगति करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे, जिससे कि परमेश्वर की दया हम सबके जीवन पर हमेशा बनी रहे। सो प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष देवे, हम सब पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के दास सुरेश जी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे।